वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर है तीसरा, नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। और देखते हैं इस फर्स्ट फ्लाइट में क्या है। फर्स्ट, जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं, हिज यहाँ पर एक चिड़िया के लिए लिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक चिड़िया की कहानी हम करेंगे। और ये जो चिड़िया है ये रहती है समंदर के पास, जहां पर एक पहाड़ी भी है जिस पर इसका पूरा परिवार रहता है। फैमिली के साथ ये रहती है, समंदर की है, तो इसका नाम है सीगल। सीगल नामक एक बर्ड, एक चिड़िया है जो रहती है। वो कैसे पहली बार उड़ना सीखती है और उसका परिवार उसे उड़ने में क्या मदद करता है, उसके बारे में ये कहानी है। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी। याद रखने के लिए लियाम का एल, ओ का ओ और फ्लैहर्टी का एफ, LOF। आप लोफर से भी इसे ध्यान रख सकते हैं। पहली बार कौन उड़ा? लोफर, LO फ्लैहर्टी या लियाम ओ फ्लैहर्टी द्वारा लिखी गई बहुत ही प्यारी कविता है, बहुत ही प्यारा लेसन है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। आइए देखते हैं कि इसमें हमें राइटर क्या कहना चाहते हैं। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें उड़ने के बारे में 2 कहानियां बताई गई हैं। पहली जो हमने अभी बात की, और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन, जिसे लिखा है FF, फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि इस स्टोरी में हमें राइटर क्या कहना चाहते हैं। बिफोर यू रीड, राइटर कह रहे हैं कि सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, बहुत ही पहले से, जब से मानव जो जीवन है वो शुरू हुआ है, तब से ही ऐसा चलता आ रहा है कि जो इंसान है वो क्या चाहता है, ड्रीम लिया है उसने ऑफ कन्क्वेरिंग। कन्क्वेयर करना होता है जीतना, विन करना, या किसी चीज पर काबू पा लेना। स्काइज, आसमान पर भी वो उड़ना चाहता है, काबू पाना चाहता है। Here are 2 stories. फर्स्ट, अ यंग, बिल्कुल जवान सा होता है, सीगल, जो बर्ड अभी हमने बात की, इज अफ्रेड टू फ्लाई, उसे अफ्रेड होता है डर लगना, फ्लाई उड़ने से डर लगता था। हाउ डज ही कन्क्वेयर हिज फियर, ये वही वर्ड आ गया जो ऊपर था, कन्क्वेयर करना, जीतना या विन करना। किस प्रकार से वो अपने डर के ऊपर जीत प्राप्त करता है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। और सेकंड पार्ट में एक पायलट की कहानी हम देखेंगे। पायलट है दैट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, बादल थे बहुत बड़े बड़े और वो भी स्टॉर्म के, तूफान के, तो उनमें डज ही अराइव सेफ, वो छुट्टी पर अपने घर जाना चाह रहा था, रास्ते में काले बादल आ जाते हैं, वो सेफ पहुंचता है या नहीं। हु हेल्प्स हिम, और उन्हें हेल्प कौन करता है, इन सब चीजों के बारे में है। आइए स्टार्ट करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, द यंग सीगुल वाज, देखिए यंग की बात आ चुकी है, सीगुल की बात आ चुकी है। एलोन, वो अकेला होता है। इन हिज लेज, लेज जो है ये हमारा नया वर्ड है। इसमें अगर हम एल को 1 मिनट के लिए साइलेंट कर दे तो बच जाता है एज, और एज होता है किनारा। जो हमने अभी पहाड़ी की बात की कि एक पहाड़ी थी, नीचे समंदर था और इसके ऊपर यहाँ पर वो चिड़िया जो है वो अपने परिवार के साथ रहती थी। तो जो इस तरह की प्रोजेक्टेड हिल होती है जिसके नीचे कुछ नहीं हो रहा, इस
तरह के किनारे को लेज कहते हैं। अपने घर में वो बैठे थे। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, दो भाई थे एक बहन थी। पूरा का पूरा परिवार जिसकी हमने बात की वो वहां पर बैठे हुए थे। ब्रदर था, सिस्टर था। अब होता क्या है, दो भाई और एक बहन, परिवार के तीन बच्चे had already flown away, उड़ना सीख चुके थे। ऑलरेडी पहले से ही अवे, दूर, उड़कर जा चुके थे, समंदर में उड़ रहे थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले। एक दिन पहले दो भाई और एक बहन, टोटल तीन जो थे, वो पहले ही उड़ना सीख चुके थे। ही हैड बिन अफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन जो हमारा ये सीगुल है उसे डर लगता था उड़ने से। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड, पहले वो जमीन पर दौड़ता, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, बिल्कुल किनारे तक आ जाता, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, फिर अपने पंखों को फ्लैप करता, हिलाता, उड़ाने की कोशिश करता। ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन उसी समय वो डर जाता। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, अब देखिए समुंदर कैसा होता है, छोटा तो होता नहीं हमारे तालाब और कुओं की तरह, वास्ट, बहुत ज्यादा, एक्सपेंस, दूर दूर तक फैला हुआ, जहां तक भी दिखाई दे, जिसे हम कई बार अक्सितिज भी बोलते हैं। दूर अक्सितिज तक समंदर ही समंदर, पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। स्ट्रेच, फैलना, और डाउन बीनीथ, दूर तक समंदर ही समंदर फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे, बहुत दूर तक रास्ता था। माइल्स डाउन, पहाड़ से नीचे समंदर तक आने में भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। He felt certain that his wings would never spot, और उसके मन में एक वहम था कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो कभी भी उसे स्पॉट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए वो क्या करता, अपने हेड को, अपने सिर को झुका लेता, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल हॉल, वापस दौड़ जाता अपने हॉल में, अपने घर में, जहां उन्होंने रहने का घर बना रखा था। अंडर द लेज, उस लेज के नीचे, उस किनारे के नीचे। स्लैप्ट एट नाइट, जहां वो रात को स्लीप करता था, सोता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर, भाई और बहन दोनों, whose wings were far shorter than his horn, उनके पंख तो इसके पंखों से भी छोटे थे। ran to the brink, वो दौड़ते, flapped, अपने पंखों को हिलाते, जैसे लाइट भागने के बाद हम अपने पंखे को हिलाते हैं, एंड फ्लू अवे, और दूर उड़ जाते। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, लेकिन उसे कभी भी इतना साहस नहीं होता कि वो भी उनकी तरह उड़ने की कोशिश कर सके। विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्पिरेट, डेस्पिरेट होता है डिसअपॉइंटिंग, SAD, सैड, वो बहुत निराश होता, दुखी होता। हिज मदर एंड फादर हैड कम अराउंड, उसकी मदर भी आ जाती, उसके फादर भी आ जाते उसके चारों ओर, उसे बहुत हौसला देने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी वो अभी तक उड़ने का साहस नहीं ले पाता है। ये देखिए वर्ड मीनिंग भी यहाँ लिखा हुआ है, LEDG, लेज, अ हॉरिजॉन्टल, और वो भी नैरो, नैरो मीन्स तंग सा, हॉरिजॉन्टल, जमीन के समानांतर, सेल्फ, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और ए क्लिफ, आपके घर में जो दीवार होती है, वॉल, उस पे भी कई बार जो हम छज्जा निकाल लेते हैं बाहर,
जिसके नीचे दीवार नहीं होती, छज्जा जो है वो नीचे से खाली होता है, ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसी संरचना को हम लेज कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए क्या है, कॉलिंग टू हिम श्रीली, वो उसे बुलाते, अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेड करना होता है स्कोल्ड करना, उसे डांट भी देते, किस लिए कि काश हमारा बेटा जो है वो डर कर ही उड़ना सीख जाए, लेकिन इस अपब्रेडिंग का भी उस पर कोई असर नहीं होता है। थ्रेटनिंग, धमकी भी देते, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कि यहाँ रहा तो यहीं पर स्टार्व हो जाएगा, भूख से मर जाएगा। इस तरह की धमकी भी उन्होंने दी। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ नहीं जाता। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसे तो अपनी जान का खतरा था और जान बचाने के लिए वो वहां से हिलता भी नहीं, डांट भी सुन लेता, फटकार भी सुन लेता, लेकिन वहीं बैठा रहता। नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर क्या कहते हैं, दैट वॉज 24 hours एगो, ये जो बात है ये कल की बात है, 24 घंटे इस बात को हो चुके हैं, 24 hours हो गए हैं। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और मानो गुस्से से कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले की बात है, ऑल डे लॉन्ग, पूरे के पूरे इतने बड़े दिन तक, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, दो ब्रदर्स और एक सिस्टर जिनकी हम बात कर चुके हैं, उनके साथ उसकी मम्मी, उसका फादर, घर के 3 और 2 5 लोग कल से उड़ रहे हैं, और वो अपने घर बैठा बैठा उनको उड़ते हुए देख रहा है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो भी उनकी तरह उड़ सके। परफेक्टिंग देम, वो मानो परफेक्ट कर रहे हो इन द आर्ट, एक कला है जो उड़ने की, वो अपने तीनों बच्चों को वो सिखा रहे थे। ऑफ अ फ्लाइट, उड़ने की। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, किस प्रकार से वेव होती है लहरें, किस प्रकार से लहरों में स्किम किया जाता है। स्किम करना देखिए बता रखा है वर्ड मीनिंग में, टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, कि जब पानी की लहर आती है तो आप थोड़ा सा ऊपर उड़ लो अपने पंखों की सहायता से, लहर चली जाती है तो वापस पानी में बैठ जाओ। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और अगर आपको फिश दिखाई देती है तो किस तरह से पानी में अपनी चोंच डालकर मछली का शिकार करना है, डाइव करना है, डुबकी लगानी है, जैसे कि कोई परफेक्ट गोताखोर पानी में डुबकी लगा रहा हो। He had in fact seen his older brothers catch his first herring, अपना पहला शिकार करते हुए उसने अपने भाई बहनों को भी देखा। एंड डिवोर इट, और उसको उनकी स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, अपनी चट्टान पर ही खड़े खड़े उनको डिवोर किया। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड, और दोनों माता पिता ने सर्कल बना करके अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, क्रैकल है साउंड, प्राउड गर्व के साथ उनके चारों ओर मानो चक्कर लगा रहे हों कि जैसे उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा हो। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी की पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन अ बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, और वो उसके जानबूझकर अपोजिट, सामने वाला क्लिफ, चट्टान, एक जगह पर सिगुल बैठा है, दूसरी चट्टान पर जा करके बीच में समंदर है, और उन मछलियों के साथ यहाँ पर
पार्टी मना रहे हैं कि वो काश वो भी उड़कर आए और अपने भाई बहनों के द्वारा किए गए शिकार इस मछली के साथ उनकी पार्टी में शामिल हों। The sun was now ascending the sky। और अब देखिए दिन आ गया है। कल की बात थी, 24 घंटे हो चुके थे। Ascending the sky, आसमान में जा रहा है, सूरज ऊपर चढ़ रहा है, दिन हो रहा है। Blazing on his ledge, और उनकी चट्टान पर वो चमक भी रहा है। That faced the साउथ, दक्षिण दिशा की तरफ उनके घर की चट्टान का मुंह था। He felt the heat, अब उसे गर्मी भी लगती है, because he had not eaten since the previous night for, पिछली रात से अब तक उसने कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out of the brink of the ledge, slowly, धीरे धीरे कदमों से, छोटे छोटे कदमों से वो बाहर निकलता है। ब्रिंक किनारा, लेज उनकी वही चट्टान। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक टांग पर खड़े होते हैं। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के नीचे दूसरी अपनी टांग को मानो उसने छुपा रखा है। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख को वो बंद कर लेता है। एंड देन द अदर, और फिर दूसरी आंख को भी बंद कर लेता है। ये देखिए, ये हमारा सीगुल है, ये उसके फादर मदर, और ये दो उसके भाई, और ये नीचे उसकी बहन। 1 2 3 4 5 फैमिली के 5 लोग उड़ चुके हैं। ये 6 नंबर का हमारा जो सीगल है, ये अभी इंतजार ही कर रहा है। नीचे देखिए समंदर है, बहुत गहरा, बहुत नीचे। सामने वाली चट्टान पर जाकर ये पार्टी करते हैं, और आइए देखते हैं क्या होता है। एंड pretended to be falling asleep, और आंख बंद करके ऐसे नाटक करता है कि वो सोया हुआ है। Still they look no notice of him, लेकिन मानो पूरे परिवार ने उसको नोटिस करना, देखना, सी करना छोड़ दिया है। कोई नोटिस नहीं किया कि नखरे करते रहो, अपना भोजन लेना है तो खुद ही तुम्हें उड़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं। He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads। वहीं सामने एक प्लेटू पर वो सारे के सारे जो हैं, डोजिंग विद देयर हेड्स, डोज होता है धोखा देना, हिलना, जैसे आप फुटबॉल में खेलते हैं कई बार, तो सामने वाले खिलाड़ी से बच करके फुटबॉल को आगे लेके जाना भी डॉज कहलाता है। अपने सिर के साथ डोज देते, संक इनटू देयर नेक्स, अपनी गर्दन में मानो उसे छुपा लेते। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। फेदर होते पंख, तो उनके पिताजी भी अपने पंखों को भी बैक में प्रिंट करना, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, कि मानो अपने पंखों को सहला रहे हों, अगली उड़ान के लिए तैयार कर रहे हो। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, शी, ये उनकी मदर की बात है, थोड़ा सा ऊंचे प्लेटू पर बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और थोड़ा सा आगे की तरफ उसने थ्रस्ट, झुकाव कर रखा था। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश, वो मछली का एक टुकड़ा, टोर, टीयर करना होता है फाड़ना, और टोर इसकी सेकंड फॉर्म है। उसने अपने दांतों से, अपनी चोंच से मछली का एक टुकड़ा तोड़ा। दैट ले हर फिट, और अपने पैरों के पास रखा। एंड देन scraped each side of her beak on the rock, और चट्टान पर मानो अपनी चोंच को स्क्रैप किया, घिसाना, स्क्रैच करना, ऐसे लाइंस मानो बना रही हो। द साइट ऑफ द फूड, और ये भोजन को देखकर मैड हो गया, वो पागल हो गया। मैडन्ड हिम हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड,
उसे भी भोजन को इस तरह से फाड़ कर खाना, जैसे हम अपनी रोटी को या ब्रेड को हाथ से तोड़ करके खाते हैं। आगे देखते हैं। एंड नाउ अगेन टू वेट इट, और दोबारा से वो वही काम वहां पर करते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। गा 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 ही क्राइड begging हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। और अब ऐसे लगता है कि मानो वो अपनी माँ को अपनी भाषा में गा गा गा, माँ मुझे खाना चाहिए, इस तरह से क्राई करता है, बैग करता है, बिल्कुल ब्रिंग हिम सम फूड, के मम्मा मम्मा थोड़ा सा भोजन इधर भी ले आओ, तुम्हारा बेटा 2 दिन से, कल रात से, कल दिन से भूखा बैठा है। गा कोल आ, ये साउंड है बर्ड्स की। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, अब वो वापस आती है। डेरिसिवली होता है इन अ मैनर शोइंग सम दैट ही और शी इज स्टूपिड, वो मानो उसे रेब्यूक करती है, डांटती है कि तू स्टूपिड है, मूर्ख, उड़ के इधर आ जा और अपने भोजन का एंजॉय कर। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बट ही kept कॉलिंग प्लेनिटिवली, प्लेन बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो तो अपनी माँ को ही बुलाता है कि माँ भोजन देना है तो तुम ही उड़कर इधर मेरी चट्टान पर आ जाओ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मेरे पंख बहुत कमजोर है, मुझे उड़ना नहीं आता है। अब माँ तो माँ होती। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. एक टुकड़ा लेती है चोंच में, अपने साथ उसको लेकर आती है, उड़ने की, उस उड़ करके उसकी तरफ आने की कोशिश करती है। ये देखिए बाकी 4 लोग उड़ रहे हैं, 5वीं माँ जो है वो अभी भी अपने 6 नंबर पर बेटे के पास, मुंह में देख लीजिए एक मांस का टुकड़ा छोटा सा, इसको खिलाने के लिए मानो वो लेकर आ रही है। और सीगुल भी खुश हो जाता है, उसे लगता है कि आज तो मुझे भोजन। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं नेक्स्ट पेज पर राइटर। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और वो मानो टैप करना, जैसे कदम ताल करते, जैसे पुलिस परेड करती है, जैसे आर्मी परेड करती है, 1 2 1 1 2 1, ऐसे परेड की जाती है, टैप करना। और पोइम भी है, टैप योर फीट टैप टैप टैप, क्लैप योर हैंड्स क्लैप क्लैप क्लैप। तो वो टैप करता है रॉक पर, चट्टान पर, अपने पैरों को, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, ताकि वो अपनी माँ के पास चला जाए। एज सी फ्लू एक्रॉस, जैसे ही वो उड़कर चट्टान के पास आए तो वो भी अपनी माँ के पास चला जाए। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, अब देखिए जब वो थोड़ा सा उसके सामने आती है, शी हॉल्टेड, हॉल्ट मीन्स स्टॉप, STOP स्टॉप, अब वो वहां जाकर रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके पंख जो है मोशन, हिलना डुलना छोड़ देते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, चोंच में अभी भी वो मछली का टुकड़ा है। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, हिज मीन्स वो छोटा सीगुल, सीगुल की चोंच के सामने ही माँ की चोंच है और उसमें वो मछली का टुकड़ा है। और सीगल 2-3 दिन से भूखा है, लगता है उसे भोजन मिलने ही वाला है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, हैरान होकर थोड़ा सा रुकता है। वंडरिंग, हैरान है, सरप्राइज्ड है। वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि इससे आगे मेरी माँ क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, ये हम पहले कर ही चुके हैं, मैड हो चुका था, पागल था भूख से। ही डाइव्ड एट फिश, और वो उस मछली पर कूद पड़ता है। विद अ लाउड स्क्रीम, और अचानक उसकी चीख निकल पड़ती है, और वो भी लाउड, बहुत तेज। क्यों निकलती है चीख? ही फेल आउटवर्ड्स, अरे वो तो नीचे गिर रहा है, क्योंकि किनारे पर तो बैठा ही था, ये तो उनका घर था, एज थी,
यहाँ बिल्कुल कोने पे वो बैठा था, नीचे समंदर था गहरा। यहाँ पर आकर उसकी माँ उसके साथ मजाक कर देती है कि मैं भी देखती हूँ, तेरी माँ हूँ, कैसे नहीं उड़ता है। तो वो जैसे ही चोंच में से मांस का टुकड़ा लेने की कोशिश करता है, वो चट्टान से नीचे गिर जाता है। अब क्या होता है देखिए, देन अ मिस्टीरियस मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्टर होता है बहुत ही बड़ा, दानव, दैत्य, मॉन्स्टर, बहुत ज्यादा, यहाँ पर अधिक के लिए या बिग, बड़े के लिए प्रयोग किया गया है। टेरर, टेरर होता है डर, बहुत ही ज्यादा डर, दैत्य जितना बड़ा डर। सीज्ड हिम, सीज होता है पकड़ना, ग्रिप्ड हिम, वो उसे ग्रिप कर लेता है। GRIPPED, ग्रिप्ड, वो डर की चपेट में आ जाता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका तो हृदय भी मानो रुक जाता है, धड़कना भी बंद कर देता है। ही कुड हियर नथिंग, कुछ नहीं सुन पाता है। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, कितना डरेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, वो पूरे 60 सेकेंड तक या लगभग 1 मिनट तक डरता रहता है। और फिर वो एड आती है ना, डर के आगे जीत है, डर चुका है, अब सिर्फ जीतना बाकी है। देखते हैं वो कैसे जीतता है। आगे देखिए, द नेक्स्ट मोमेंट, 1 मिनट डर डर के जब काम नहीं चलता है, अगले ही मोमेंट, अक्षण, अगले ही अक्षण वो क्या करता है, अगले ही अक्षण, नेक्स्ट मोमेंट, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड, उसे फील हुआ, महसूस हुआ कि मानो उसके पंख स्प्रेड हो गए हैं, खुल गए हैं, फैल गए हैं अपने आप। क्योंकि परिंदों को उड़ना प्रकृति अपने आप सिखा देती है, ये एक कला है जो उनके अंदर ही होती है, इनहेरेंट होती है। अपने आप पंख फैल जाते हैं, जैसे एरोप्लेन में भी पंख फैलते हैं, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। द विंड रश्ड अगेन हिज ब्रेस्ट फेदर्ड, देन अंडर हिज स्टोमच, पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, पैर अपने आप फोल्ड हो जाते हैं, मानो कि कोई जहाज जो है वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो नीचे जो गिरता है ना, वो उसका गिरना बंद हो जाता है, क्योंकि पंख उसको नीचे गिरने से रोक देते हैं। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, अब वो गिरने के बजाय नीचे की तरफ ग्रेजुअली, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, गिर नहीं रहा है। उसके पंख हवा में उसको गिरने से रोकने लगे हैं। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब तो डरने की कोई बात ही नहीं। डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है, विंग्स खुल चुके हैं, हवा का रेजिस्टेंस आ गया है। और आगे देखिए क्या है, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, अब तो वो डिजी फील करता है। डिजी देखिए क्या है, an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance, अब तो सिर्फ उसका बैलेंस उसे बचाना है। डिजी हो रहा है, बैलेंस थोड़ा खराब हो रहा है, गिर नहीं रहा है। अब देखते हैं कि वो अपना बैलेंस कैसे ठीक करता है। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, जो पंख उसने खोले थे अब वो उनको फड़फड़ाना शुरू करता है, फ्लैप करता है। एंड ही सॉर्ड अपवर्ड्स, और पंख हिलाते ही वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। गा 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 कॉल आ, ये वही साउंड है जो भूख के मारे वो कर रहा था, अब खुशी के मारे चिल्लाता है, अपनी माँ को अपनी मधुर आवाज सुनाता है। हिज मदर स्वोप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ तो उसके साथ ही उड़ रही थी। मेकिंग अ लाउड नॉइज, और वो भी मानो उसी तरह जश्न मना रही थी जिस तरह से माँ और पिता ने दूसरी चट्टान पर अपने दूसरे बच्चों की मछली के शिकार पर उन्होंने जश्न मनाया था। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, अब उसने ऊपर देखा तो उसके पिता भी उसके ऊपर ही उड़ रहे थे। पूरी फैमिली
अपनी पार्टी मना रही है, उड़ रही है। अब देखिए क्या होता है, टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और साथ ही साथ दोनों भाई और बहन भी आ गए हैं और उसके साथ ही उड़ने लगते हैं। एंड बैंकिंग एंड सॉरिंग एंड डाइविंग, कभी डाइव लगाते हैं, कभी उड़ते हैं, कभी आवाज करते हैं। पूरी की पूरी फैमिली यंग सिगुल के उड़ने का जश्न मनाने लगती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते क्या होता है, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब तो वो भूल ही गया है कि उसे उड़ना नहीं आता। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सॉर, कभी शोर करता है, कभी डाइव करता है। श्रीकिंग श्रीली, और बड़ी ही खुशी के साथ आवाजें लगाते हुए, शोर करते हुए वो भी उड़ना शुरू कर देता है। यही तो है उसकी पहली फ्लाइट, जब वो पहली बार उड़ना शुरू करता है। He was near the sea now, अब वो समुंदर के पास आ गए हैं। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और समंदर के ऊपर उड़ रहा है, मानो विशाल समंदर को चैलेंज दे रहा हो कि मैंने भी उड़ना सीख लिया है। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्डली, अम्यूज होता है हैरान होना, खुश होना, अम्यूज होकर के, अम्यूज हो गया बिल्कुल खुश, या आप हैप्पी लिख लीजिए, हैप्पी हो जाता है, बिल्कुल खुश हो जाता है। एंड कॉड अम्यूजली, अम्यूज होकर वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है। हिज पेरेंट्स, his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him, हरे हरे फ्लोर पर, हरे हरे फर्श पर जाकर बैठ जाती है पूरी की पूरी फैमिली। ये फ्लोर किस चीज़ का है, ये फ्लोर वाटर का है। हरे हरे पानी के ऊपर जाकर पूरी सीगुल फैमिली जो है वो बैठ जाती है। दे वर beckoning टू हिम, और वो उसे भी वहाँ इनवाइट करते हैं, बैकन करते हैं, कॉलिंग बुलाते हैं, श्रीली शोर के साथ, साउंड के साथ उसे बुलाते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब वो अपने पैर नीचे गिरा देता है, हरे भरे समंदर पर स्टैंड हो जाता है, मानो खड़ा हो जाता है। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, पैर पानी में चले जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, फिर से वो एकदम से फ्राइट के साथ, डर के साथ चिल्लाता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, लेकिन अब तो उसे उड़ना आता है, डूबेगा क्यों। पंख फड़फड़ा के वो फिर से समंदर से ऊपर उड़ जाता है। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक गया है। एंड वीक, बहुत कमज़ोर है, विद हंगर, भूख के साथ। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर उड़ नहीं पाता है। एग्जॉस्टेड, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सारा जोर उसका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं हम भी। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब सी एक्सरसाइज से पंख फड़फड़ा कर वो थक चुका है, वो आ चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होते हैं। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, पैर तो नीचे डूबी गए हैं। देन हिज बैली, अब उसका जो पेट होता है, देखिए जो भी सीगुल बर्ड है उसका जो मोटा सा पेट है वो पानी में टिक जाता है और उसे और नीचे जाने से रोकता है। जब विंग्स फैले थे उनके, तो पंख फैलाकर तो वो हवा पर उड़ने लगता है और पेट की मदद से वो पानी पर भी बैठ जाता है। इस प्रकार से बैठकर और उड़कर वो अपनी पहली उड़ान का एंजॉय करता है, मज़ा लेता है। एक कविता भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये तो अपने मन से हार कर बैठा था, अपने पंखों को इसने कभी यूज़ ही नहीं किया था। आज जब यूज़ किया है तो इसके पंख इसे उड़ने में भरपूर मदद भी कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो तैरने लगा है। एंड अराउंड हिम
His family was screaming, और उसके चारों ओर उसकी फैमिली screaming of joy, चिल्ला रही है, बोल रही है। स्क्रीम करना, साउंड करना। और हमने देखा था कि साउंड क्या था इनका, सीगुल का, गा 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 लो, गा ही रहे हैं तब से। ये यहाँ पे आया था एक पेज पहले, ये रहा, गा कोल आह, ये गा कोल आह, गा गा गा, ये साउंड है इस बर्ड का। इस साउंड के साथ स्क्रीम करते हैं, साउंड करते हैं। और हमारे लेसन की लास्ट लाइन देखिए, एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। एक फिश का नाम है डॉग फिश, और उसके स्क्रैप, उसके टुकड़े तोड़ तोड़ कर, मानो बर्थडे के बाद जैसे बर्थडे केक के टुकड़े काट काट कर पूरी फैमिली बर्थडे बॉय को खिलाती है, तो आज ये इस बर्थडे बॉय को, या यूं कहिए कि इस पार्टी के बॉय को चीयर कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं। ही हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उसने अपनी पहली फ्लाइट को पूरा कर लिया है। दिस वॉज द स्टोरी अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट। और आप देखिए कैसी लगी आपको ये कहानी। आपने भी ज़िंदगी में पहली बार साइकिल चलाना सीखा होगा, बाइक चलाना सीखा होगा, कोई ना कोई काम पहली बार किया होगा। साइकिल से गिरकर घुटने भी फूटे होंगे, कोहनी भी फूटी होगी, थोड़ा दर्द भी हुआ होगा, लेकिन जो